हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का चैप्टर है बायोलॉजी का सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो किसी सेल में पाए जाते हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, और हमारा आज का जो सेल ऑर्गेनल है वो है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या होता है इसके बारे में बड़ा ब्रीफ, ऐसे बहुत डिटेल स्टडी है, लेकिन हम बिल्कुल ब्रीफ सा इसमें स्टडी करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सेंट्रियोल्स होते क्या हैं। देखिए, ये आप डायग्राम देख सकते हैं सामने। ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे ट्यूब्स की फॉर्म में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, और किस प्रकार ये सेल में व्यवस्थित होते हैं। न्यूक्लियस के पास अटैच्ड है, अगर आप देखेंगे बीच वाला पार्ट है, और उसके साथ कईयों में ये न्यूक्लियस के पास साथ में अटैच होते हैं, और कुछ सेल के अंदर जो है ये फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली। तो चलिए इनके बारे में स्टडी करते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं सेंट्रियोल्स। क्या है सेंट्रियोल्स? देखिए स्टूडेंट, The centriole is a small set of microtubules arranged in a specific way. Centriole जो है वास्तव में एक सेट होता है, यानी कि एक समूह है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं आप राइट साइड पे रेड कलर में जो बने छोटे छोटे ट्यूब्स जो हैं, इनके समूह को, एक ग्रुप को ही हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ट्यूब बड़ी साइज़ के लिए यूज़ करते हैं, ट्यूब्यूल्स जो है छोटे साइज़ के लिए। तो छोटी छोटी ट्यूब्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक वे में। तो सेंट्रियोल्स वास्तव में क्या है? स्मॉल सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन स्पेसिफिक वे। आगे देखिए, द मेन पर्पस इज टू हेल्प अ सेल इन सेल डिवीजन। तो सेंट्रियोल्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है, जो पर्पस होता है एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, वो है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका का विभाजन। तो सेल जो डिवाइड होते हैं उसमें सेंट्रियोल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे देखिए, दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस बट कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आमतौर पर क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के निकट पाए जाते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस के पास मिलते हैं, पर इनको केवल सेल डिवीजन, यानी कि जिस समय कोशिका विभाजन कर रही होती है, ये केवल उसी समय नज़र आते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे ही आपको ये देखने को मिलेंगे सेंट्रियोल्स। आगे देखिए, they are found in pairs and form a special substance called centrosome which appear near the nucleus। तो ये पेयर्स में, यानी कि जोड़ों में मिलते हैं, जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में, और जोड़ों के रूप में जहाँ पे ये पेयर्स में मिलते हैं वो एक स्पेशल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम सेंट्रोजोम कहते हैं। तो सेंट्रोजोम तब बनते हैं जब ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जब सेंट्रोजोम बनते हैं तो दे अपीयर नियर द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के पास ही नजर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द सेल डिवाइड्स द सेंट्रोजोम्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। जब सेल डिवाइड होती है, तो पेयर में है, तो सेंट्रोजोम जो है डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है दो हिस्सों में, एंड ईच पार्ट मूव अपोजिट साइड ऑफ द सेल। और दोनों पार्ट जो एक पार्ट जुड़े होते हैं आपस में पेयर में, वो दोनों अलग हो जाते हैं और दो अलग अलग दिशाओं में सेल में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये सेंट्रियोल्स थे स्टूडेंट्स। देखिए, सेंट्रियोल्स क्या है? हमारे पास स्मॉल सेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, छोटी छोटी ट्यूब्स का, जो एक खास वे में अरेंज होती हैं। इनका मुख्य जो मेन फंक्शन जो है सेंट्रियोल्स का, वो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में होता है। वो न्यूक्लियस के निकट पाए जाते हैं, लेकिन वो केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम पर ही नज़र आते हैं। वो एक स्पेशल कई बार पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम सेंट्रोजोम करते हैं और सेंट्रोजोम कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के निकट होते हैं। जिस समय सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रोजोम जो पेयर में थे वो टूट जाते हैं दो हिस्सों में, और दोनों हिस्से जो है सेल की विपरीत दिशाओं में, अपोजिट साइड्स में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था नेक्स्ट हमारा और सेल ऑर्गेनल सेंट्रियोल्स। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।